हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बस एक कमी रह गई, मेरी अपनी बीवी मुझे चोर समझ रही है। मैंने जमा किया एक एक पाई जोड़कर, तभी आपने 2 पालियां भी बनाई अपनी बच्चियों के लिए कि दूसरे घर जाएंगी तो उनके पास कुछ अपना हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम मुझे ऐसा समझती हो, इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं अपनी बीवी और अपनी बच्चियों के हक पर डाका मारूंगा। अब ये जो होशियारी तुमने की है ना, इसमें तुम्हारा अपना नुकसान हुआ है। तुम्हारे साथ साथ बच्चियों का जेवर भी गया, बर्बाद हो गया। अब रो बैठकर अपनी किस्मत पर। हाय अल्लाह, फिर कैसे सुकून आएगा मुझे? एक झटके में सारी अलमारी खाली कर गए कमबख्त। पेट काट काट कर तो मैंने ये जेवर जोड़ा था, एक ही झटके में चला गया। जमशेद, यूं ही खड़े रहोगे हाथ पे हाथ धर के या कुछ करोगे भी? मैं नहीं जानती, बस मुझे मेरा जेवर ला कर दो। अम्मा जी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने इतना जेवर घर में रखा ही क्यों था? हाँ अम्मा, इतना जेवर घर में रखने की क्या जरूरत थी? और आपने वो मुझे बताया भी नहीं। वैसे अम्मा जी, वो जेवर था कितने का? अरे लाखों का, करोड़ों का जेवर था भाई। क्या करती हो अम्मा, आजकल के माहौल में लाखों करोड़ों का जेवर घर में कौन रखता है? और आपने मुझे खबर भी नहीं होने दी। तो सिर्फ मेरा जेवर थोड़ी था, आयशा और नैनी का भी था। है? क्या कह रही हो अम्मा? आयशा आपा और नैनी का भी? मतलब अपने साथ साथ आयशा आपा और नैनी का जेवर भी लुटवा दिया? जब से तेरी बीवी के कदम यहाँ आए हैं ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। अरे बुराई ने हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। यही हर वक्त मेरी अलमारी को ना आंखें गाड़े देखती रहती थी। बता रही हूँ मैं, जरूर इसी ने मुखबरी की होगी, वरना चोरों को क्या पता कि मेरे घर में जेवर रखा है। अरे अरे अम्मा जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता कि आपने अलमारी में इतना जेवर रखा हुआ है। जमशेद, आप देख रहे हैं ना, मुझ पे इल्जाम लगा रही है अम्मा जी। माँ, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम नहीं जानते इसकी नीयत को, इसके करतूतों को। बस यही सुनना रह गया था जमशेद, आज आपकी अम्मा ने मुझे चोर भी बना दिया। आलिया, अरे अम्मा, इस सब में इस बेचारी को घसीटने की क्या जरूरत है? इसको क्या पता? आपने फजूल में इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम नहीं जानते इसकी नीयत को, इसके करतूतों को। अरे हद होती है अम्मा, सारी गलती आपकी है। इतना जेवर घर में रखेंगी तो ये तो होना ही था। अब तुम माँ को जलील करते रहोगे या जाकर कोई थाना पुलिस भी करोगे? जा रहा हूँ, दुआ करें कि वो डकैत मिल जाएं, ना सारी जिंदगी ना ऐसे ही खाली हाथ पकड़ के ही रोती रहिएगा। बड़े जिसको देखो मुझ पर ये इल्जाम लगा देते हैं। अरे पानी ले आ कम्बा। और ये जेवर लेगी उनसे, तो डकैती करवाई है इसने। इसका हाथ है पूरा का पूरा। पुलिस वाले ने करवाया है अपने चोरों को भेज के। पुलिस ही चोरी करवा रही है। करप्ट है ना वो पुलिस वाला। अरे वाह, आप तो पहले से यहाँ मौजूद हैं। आप इतनी देर से आए, मैं कब से अनजान जगह पे खड़ी वेट कर रही हूँ। हमारी ऐसी किस्मत, क्या आप हमारा इंतजार कर रही हैं? काम का क्या हुआ है? मानना पड़ेगा वैसे आपको, इतनी मासूम शक्ल के पीछे इतना तेज दिमाग, इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। काम का बताएंगे, क्या बना? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई काम हो और ना हो? ये पड़ी आपकी अमानत।
ये तो कम लग रहे हैं जेवर। कम है, मैंने अपना कट रख लिया इसे। इससे कैसे कट रख लिया आपने? कुछ ज्यादा ही निकाल लिए इसमें से। तो काम ही इतना बड़ा करवाया था आपने, बहुत खतरा था इसके अंदर, मुश्किल काम था ये, और आपकी इन्हीं अदाओं पे हम फिदा हैं, इसीलिए अपना कट जरा कम रखा। क्यों, ठीक किया ना मैंने? है जो रख लिया आपने। वैसे अंदाजा नहीं था मुझे कि आप ऐसी औरत निकलेंगी। चले, अच्छा है, दोस्ती हो गई है हमारी, आगे मिलजुल के काम करते रहेंगे। मैं चलती हूँ। ये बहुत बुरा फंसेगी। फंसेगी क्या, अभी तो गेम खेल गई। अम्मा पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पता नहीं क्या अम्मा, आप भेजिए जमशेद को बार बार। जब तक मेरे जेवर नहीं मिलेंगे उसको बोलिए पुलिस स्टेशन से वापस मत आए, मुझे मेरे जेवर चाहिए बस। अम्मा ये आप क्या बात कर रही हैं? पुलिस स्टेशन जेवर? देखो, जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं, अम्मा के यहाँ डाकू घुस आए थे और हमारा सारा जेवर चोरी हो गया, सब ले गए। माँ क्या कह रही हैं आप ये? आखिर क्या करेगा आप? आखिर क्या करेगा? क्या मतलब? अगर उसने कभी मुझसे पूछा कि तो मैं क्या कहूँगी? आखिर तुमसे क्यों पूछेगा? तुम्हें अचानक से अपने जेवरात में दिलचस्पी हो गई है? समझ नहीं आ रहा मुझे एनी, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मा। कुछ नहीं क्या एनी? बेटा मैंने आपका हमेशा अच्छा चाहा है ना, ये वक्त छुपाने का नहीं बताने का है। प्लीज बताओ मुझे क्या बात है? फाखिर ने मुझसे जेवर मांगा था। फाखिर को तुम्हारा जेवर क्यों चाहिए था? उस बिजनेस में लॉस हो रहा था ना, तो लोगों के कर्जे वापस करने थे, इसलिए। तो बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो तुम इसलिए पूछ रही थी उस दिन अपने जेवरात के बारे में? या मेरे अल्लाह, सारे शौहर एक जैसे होते हैं अल्लाह। अपने कोई हुकूक अदा करने नहीं आते, लेकिन बीवी की चीजों पे उनके सारा हक जताना होता है उनको, है ना? ऐसी बात नहीं है, मैंने ही फाखिर को कहा था और ये हम दोनों का फैसला था कि हम जेवरात बेच के लोगों के कर्जे उतार देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, पागल हो गई हो तुम? पर अब होगा तो बेचोगे। देख तुम्हारे बाप के साथ क्या कर रहे हैं, किसी बिजनेस से उनको साइड पे कर दिया है, और तुम क्यों अपने जेवरात देकर कर्जा उतरवाओगी उनका? बार बार तुमको समझाती हूँ एक ही बात, अपने बारे में सोचो, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचो। है नहीं अम्मा, ये सारी बातों का क्या फायदा? जेवरात बचा के क्या मिला? मुझे बताया आपको क्या मिला जेवरात बचा के? चले गए। नुकसान तो सबको हुआ है ना। गलती हो गई है नहीं मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा को नहीं देने चाहिए थे जेवर, मुझे लॉकर में रखने चाहिए थे, लेकिन अब क्या फायदा, सब चला गया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अम्मा, सब कुछ खत्म होने से बेहतर तो यही था ना कि वो जेवरात अपनों के काम आ जाते, लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं। इन्हीं में आगे ही बहुत परेशान हूँ बेटा, उससे तुम भी। अच्छा अम्मा, चाय तो नहीं, मैं पानी लेकर आऊँ कि नहीं? मैं पानी लेकर आती हूँ। आमना के फादर फाखिर बेटा,
आपके पापा के बिजनेस के हालात तो बहुत ख़राब हैं। अंकल इसीलिए आपके पास में आया था। आमना ने मुझे बताया था कि आपका बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रहा था आप मुझे कोई एडवाइस दे दें। ऑनेस्टली मैं खुद तो बहुत लॉस्ट हूँ अभी। बाबा, फ़ाखिर बहुत परेशान है, प्लीज़ हेल्प हिम आउट। देखो बेटा, ये कोई इतना सिंपल नहीं कि मैं कोई मशवरा दूँ और हल निकल आए। हाँ, एक बात साफ़ है कि तुम्हें फौरी तौर पे एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है। इन्वेस्टर ही तो नहीं मिल रहा अंकल। सिचुएशन ऐसी है बिजनेस की, कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कुछ इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ। लेट मी टॉक टू देम, लेट्स सी, शायद वो इन्वेस्ट कर भी दे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरी उनसे मीटिंग करवा दें। वो ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारे चाचा या बड़े जो भी हैं इस बिजनेस में अटैच हैं पुराने, उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि वही लीड करे इस मीटिंग को। उनको इन्वॉल्व करना मिले थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेटा, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुराने हैं, वो इस बिज़नेस के बारे में सारी मालूमात है उनको, तो उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वरना तुम्हें तो लोग बच्चा समझ के सीरियसली नहीं लेंगे। एक सिंसियर एडवाइस है मेरे पास, और वो ये कि ये बिजनेस तुम अपने बड़ों को ही संभालने दो और तुम सिर्फ इस वक्त अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल ही जाए, लेकिन मंजिल वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी एडवाइस है फाकिर के लिए। बट फाकिर का वो भी तो देखना चाहिए ना। फाकिर ऐसा नहीं कर सकता इस टाइम पे, जो उसकी करंट सिचुएशन है। ये तब पॉसिबल था जब फैमिली सपोर्टिव होती। ये खुश हो रही है गोल्ड देख के। अभी आ गया। आ गए आप? नजर नहीं आ रहा है, सामने बैठा हूं तुम्हारे। गुस्से में है? हाँ, हाँ, मूड ऑफ है। क्या हुआ? घर में कोई बात हुई है? हाँ, घर में आयशा का कॉल है। नाम मतलब उसका मेरे आगे। क्या हुआ जो नाम भी नहीं सुनना चाह रहे? हाँ, वो भी तो परेशान होगी ना ऐसे हालात में। तो मुझे कैसे पता? आलिया का फोन आया था कल, उसने बताया ना कि उसकी माँ के घर चोरी हुई है, तो माँ है उसकी, परेशान होना तो बनता है ना अभी। अपनी माँ से ज्यादा वो खुद के लिए परेशान है। बहुत होशियार बन गई थी, सारी होशियारी खत्म हो गई। नहीं, मैं समझी नहीं। मतलब सिर्फ उसकी माँ का जेवर नहीं लेकर गए हैं, आयशा का भी जेवर था, एनी का भी जेवर था। हाँ हाँ, सब ले गए, बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।